दोस्तों, कतर मिडिल ईस्ट एशिया का एक समृद्ध देश है। यहाँ गरीबी ना के बराबर है और बेरोजगारी भी 1% से कम है। माना जाता है कि कतर नाम आज के जुबारा नामक शहर के प्राचीन नाम कतारा से उत्पन्न हुआ है, जो प्राचीन समय में क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर था। 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा यह देश भी तुर्की और बाद में ब्रिटेन का गुलाम रहा है। 1971 में कतर को ब्रिटेन की गुलामी से आजादी मिली और उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो प्रयास हुआ वो दुनिया ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी सीखने लायक है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कतर के बारे में कुछ खास रोचक तथ्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की जनसंख्या लगभग 28 लाख है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से महज 12% यानी लगभग 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी लोग एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपियन देशों से वहां कमाने गए हुए हैं। दोस्तों, अरब प्रायद्वीप में मौजूद इस देश का ज्यादातर हिस्सा समतल और बंजर रेगिस्तान है, जो ढीली रेत और बजरी से ढका हुआ है। सर्दियों में कतर का न्यूनतम तापमान औसतन 13 डिग्री जबकि गर्मी में 41 से 50 डिग्री तक होता है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन केवल 70 मिलीमीटर ही बारिश होती है। दोस्तों, कतर की मुद्रा का नाम कतरी रियाल है और 1 रियाल 20 रुपए 14 पैसे के बराबर है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी कतर दुनिया में 5वें स्थान पर है। कतर का पर कैपिटा इनकम $69,687 है। दोस्तों, कतर दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिला और पुरुषों की आबादी में बहुत भारी अंतर है। कतर में पुरुषों की जनसंख्या 80% है तो महिलाओं की जनसंख्या महज 20%। इसके अलावा कतर में भी दूसरे अरब देशों की तरह महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। वहां महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन तो मिली हुई है, लेकिन घर से बाहर निकलने पर अबाया, जो एक तरह से बुर्के जैसा पोशाक होता है, उसे पहनना अनिवार्य है। इस नियम को तोड़ने पर महिलाओं को वहां के शरिया कानून के हिसाब से सजा मिलती है। दोस्तों, कतर की इकोनॉमी का मुख्य सोर्स वहां मौजूद तेल और गैस का अथाह भंडार है। कतर में दुनिया का 14वां सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन गैस रिजर्व के मामले में कतर का स्थान दुनिया में 3रा है। दोस्तों, एक समय कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। सऊदी अरब, बहरीन, तुर्की और ब्रिटेन ने इस देश पर शासन किया और अपनी आदत के अनुसार जमकर इसे लूटा भी। इन देशों की गुलामी में कतर का हाल ऐसा था कि वहां के स्थानीय निवासी 2 वक्त के खाने के मोहताज हो गए थे। कतर के लोग समुद्र में मछलियां पकड़कर और मोती निकालकर बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। 1940 में कतर में तेल की खोज हुई, लेकिन इसके बावजूद भी कतर गरीबी से नहीं निकल सका। 1971 में आजादी मिलने के बाद कतर के तत्कालीन शेख खलीफा बिन हमद अल थानी ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया और दूसरे देशों को उसका निर्यात शुरू किया। 1980 के दशक में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें गिरनी शुरू हुई, तब कतर ने 1989 में गैस रिजर्व की तरफ ध्यान देना शुरू किया। हालांकि गैस प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन गैस एक्सपोर्ट के मामले में कतर के वर्ल्ड लीडर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। 1995 में खलीफा बिन हमद अल थानी के बेटे हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पड़ोसी देशों के सहयोग और अपनी मिलिट्री की मदद से अपने पिता का तख्ता पलट करके खुद कतर के शेख बन गए और नए पद का निर्माण किया, जिसका नाम अमीर रखा गया। कतर के शासक का पद संभालते ही खलीफा बिन हमद अल थानी ने नेचुरल गैस रिजर्व को डेवलप करना शुरू किया। इसके लिए इंटरनेशनल कंपनीज की मदद से कतर में 14 लिक्विड गैस प्लांट्स खोले गए। इससे प्रोडक्शन बढ़ा और कतर ने पहली बार बड़े पैमाने पर लिक्विड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट शुरू किया। दोस्तों, आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर देश है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत फायदा होता है, जिसका सीधा लाभ वहां के लोगों को भी मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, वहीं दूसरी तरह के टैक्स भी नाम मात्र के लगते हैं। इसके अलावा वहां के नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। इस आयोजन के साथ ही कतर पूरे अरब प्रायद्वीप का एकमात्र देश बन जाएगा जो इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी करेगा। इसके लिए कतर में 9 वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेडियम बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ स्टेडियम की कैपेसिटी 80,000 लोगों की है। दोस्तों, कतर का हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट में पहले स्थान पर है। इस एयरपोर्ट से प्रतिवर्ष 50 लाख से भी ज्यादा लोग दुनिया के अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरते हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि कतर एयरवेज भी दुनिया के बेस्ट एयरलाइंस की लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद है।
दुनिया के चुनिंदा एयरलाइंस में शामिल कतर एयरवेज के बेड़े में 192 प्लेन्स हैं और यह दुनिया के 151 शहरों को जोड़ती है। दोस्तों, कतर की सरकार ने 1996 में अल जजीरा के नाम से एक टेलीविजन नेटवर्क बनाया, जिसने अरब दुनिया में खबरों की कवरेज और प्रसारण के तौर तरीकों को ही बदल दिया। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनलों में से एक है। दोस्तों, कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 2013 में अपने पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के गद्दी छोड़ने के बाद सत्ता संभाली। वह सभी अरब देशों में सबसे कम उम्र के शासक यानी अमीर हैं। हालांकि तमीम बिन हमद अल थानी का शासन काफी विवादास्पद रहा है। उन पर अरब देशों ने आतंकवाद को पनाह देने का आरोप लगाया और सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और बहरीन समेत 7 देशों ने कतर से रिश्ते तोड़ लिए। यहाँ तक कि इन देशों ने अपने देश के एयर स्पेस में कतर को घुसने से मना भी कर दिया था। दोस्तों, तेल और लिक्विड गैस के अथाह भंडार के कारण यह देश दुनिया के अमीर देशों में शामिल है। इसकी अमीरी विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में मैकडोनाल्ड के एक बर्गर की कीमत भारतीय रुपए में करीब 300 रुपए है, लेकिन अगर आप वहां पर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो आपको महज 1.250 कतरी रियाल यानी लगभग 25 भारतीय रुपए देने होंगे। दोस्तों, जब तक कतर गरीब हुआ करता था तब तक यहाँ के लोग मछली और मोतियों से अपनी कमाई करते थे। आज भले ही उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसके कदरदान खुद ही मिल जाते हैं। यही कारण है कि दुर्लभ मोतियों की खोज में आज भी कतर के लोगों का कोई जवाब नहीं है। वे मोती खोजने के लिए देश के तटों से लेकर सागर की गहराई तक में चले जाते हैं और मजे की बात यह है कि कतरी लोग ये काम शौकिया तौर पर करते हैं। मतलब इस काम के लिए उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, कतर की बात करें और पर्ल ऑफ कतर के बारे में ना बताएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कतर ने समुद्र में कृत्रिम रूप से बहुत ही सुंदर आइलैंड बनाया है, जिसे पर्ल ऑफ कतर के नाम से भी जाना जाता है और यह दुनिया में बहुत मशहूर है। ऊंचाई से देखने पर यह मोती के तारों की तरह दिखता है। महज 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैले इस आइलैंड्स पर आधुनिक लाइफस्टाइल की हर फैसिलिटी मौजूद है। दोस्तों, एक समय कतर सऊदी अरब के कब्जे में था। बाद में आजादी देने के वक्त ब्रिटेन ने भी कतर को सऊदी अरब के संरक्षण में देना चाहा था, जिससे कतर ने साफ मना कर दिया था। इस पर सऊदी अरब जल भुन गया और कतर को परेशान करने लगा, जिस कारण कतर को सऊदी अरब से रक्षा के संबंध में डर महसूस हुआ। लेकिन उसके पास इतनी जनसंख्या नहीं थी कि वह खुद की सेना बना सके, इसलिए उसने दूसरे देशों को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने के लिए आमंत्रित किया। 1996 में कतर ने बहुत बड़ा अल उदैद एयरबेस तैयार किया और ये बेस अमेरिका की सेना को सौंप दिया। अस्थायी तौर पर वहां अमेरिकी सेना के होने के बाद कतर जबरदस्त सुरक्षित देश बन गया है। हालांकि कतर एक रेगिस्तानी देश है, लेकिन यहाँ वनस्पतियों और जीवों की विविधता भी है। इसका खास उदाहरण पर्पल आइलैंड है। अल खोर की बस्ती के पास दोहा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्पल द्वीप एक मछली के आकार का द्वीप है, जिसमें पूरे रास्ते में कई कम चूना पत्थर की चट्टानें हैं और एक मैंग्रोव जंगल भी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, शंख और पक्षियों के साथ साथ गुलाबी राजहंस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कतर का अल ठकीरा गाँव कई अद्भुत और दुर्लभ मछलियों के लिए फेमस है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कतर के बारे में यह जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।